जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरना, करहि निरंतर होय न पूरे, करहि निरंतर होय न पूरे। जिनके तुम कहो गैरूर, जिनके तुम कहो गैरूर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरना, तुम्हारी सुभग सरना। जिनके श्रवण समाना, जिनके श्रवण समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। हे राम, कहीं रहना है तो वहां रहो जिनके कान समुद्र की तरह से हैं और हर पल भरई निरंतर होए न पूरे। जो श्रोता हैं आपके, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, हर पल आपको भजते हैं, आपको ध्याते हैं। चातक जिन कर राख, रहे दरस जलधर अवलाख। श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। कपिलोज गज कर्ण का लंबो दर्श विकट से। कितने बड़े कौन हैं गणेश जी के, आंख बहुत छोटी है, देखने लायक बहुत कुछ नहीं है। एक बार देख लीजिए। इसलिए कुछ उधर हमारे हिमालय के महात्मा ऐसी बातें सुनाते हैं कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा। अब देख लिया, सब देख तो लिया, और क्या देखें बार बार इसे। कथा सुनने के लिए, चिंतन के लिए, चातक की तरह से जिनके नेत्र हैं। चातक बादलों को देखता रहता है। चातक स्वाति नक्षत्र की अभिलाषा में रहता है। पपीहा तो जो इस ढंग से जी रहे हैं उनके पास जाइए, वहां रहिए। उनके मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति, उनमें जाकर वास करो राम। अब पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, रहना ही है कुटिया बनाकर। तो किसी भगत के हृदय में बैठी है ना, वहां जाइए, किसी भक्त के पास जाइए। अब लगा राम को कि ये मानेगा नहीं ऋषि, तो चरणों में झुकने लगे, शीश झुकाकर कहने लगे, मैं राम दशरथ का बेटा, ये भारिया मेरी सीता, अनुज मेरा लखन। अरे कुटिया बनाकर कहां रहे हैं? मैं पिता के वचनों को प्रमाणित करने के लिए 14 बरस के लिए कहा रहा हूं। और तब वाल्मीकि कहने लगे कि चित्रकूट सबसे अच्छी जगह है। चित्रकूट गिरि गरो निवास, चित्रकूट गिरि निवास। जा तुम्हारा सब भात सुखासु, जा तुम्हारा सब। चित्रकूट में जाइए, इसका अर्थ क्या है? चित्रकूट में जहां ऋषियों का, मुनियों का, मुनि मंडली जहां रहती है, संत समूह जहां रहता है, ज्ञानी जहां रहते हैं, उपासक जहां रहते हैं, एक निर्भ्रांत जंगल जहां है, एक निर्दोष जंगल। संयोग से वहां 2 बार कथा कराया हूं मैं। दोनों बार वहां के जंगल बड़े निर्दोष, बड़े सुंदर, पावन, निश्चल भूमि, बड़ी अद्भुत भूमि चित्रकूट की। 2 बार जाना हुआ मेरा, अद्भुत जगह है। चित्रकूट चाहिए, चित्रकूट, जहां चित्रकूट गए हों, जहां कोई दृश्य न रहते हों, मानस पटल पर दृश्य न उभर कर आते हों, जहां कल्पनाएं बहुत व्यथित न करती हों, जहां बहुत भावी की उधेड़ बुन न हो, भविष्य की बहुत चिंताएं न हो, जहां सहसा अंतःकरण स्थिर हो जाता हो, जहां सुमति बनती हो, जहां वैचारिक पवित्रता स्थिर रहती हो, जहां स्थायी प्रसन्नता रहती हो, वहां वैसे भी देवताओं ने पहले से तैयारी करके रखी है वहां। और राम ने वहां सबसे पहले तुलसी बिरवा, पहला पेड़ तुलसी का लगाया राम।
फिर उन्होंने जम्बू तमाल पाकर रसाल वट विटप फिर कदली, इस तरह से वृक्षारोपण, वृक्ष लगाए, नदी के निकट कुटीर बन गई। अब तो मुनि मंडलियां वहां आती हैं, ज्ञान सत्र आहूत होते हैं। बिल्कुल जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, मैं उसी ढंग से चल रहा हूं। मुझे लगा कि वो जो उनका ढंग है उस ढंग से कथा करेंगे। उनका ढंग यही है कि वो पहले राम को पहुंचा देते हैं चित्रकूट में। अब राम चित्रकूट पहुंच गए, तुलसी चित्रकूट पहुंचाकर छोड़ते हैं राम को। फिर उन्हें याद आती है अयोध्या की, उनको अयोध्या बाद में याद आती है। वो राम के साथ चल पड़े। अयोध्या में क्या हुआ वो भूल जाते हैं, वो सुमंत्र को भी भूल जाते हैं कि अयोध्या याद नहीं आती तुलसी बाबा को। भारद्वाज के यहां से निकलकर तमसा के तीर और फिर केवट से पार उतरकर वह पहुंचे वाल्मीकि आश्रम में। कुटीर का निर्माण जंगल में एक मंगल है। अब मुनिमंडली का आगमन है, संत समूह है, ऋषियों का झुंड है, नित्य ज्ञान सत्र चलता है। कोल भील के रात बनवासी वहां कुछ उपहार लाने का प्रयास करते हैं। राम यों ही प्रणाम कर लेते हैं। अल्हड़ बनवासी, भोले भील, निश्चल किरात और उनकी कन्याएं बार बार शीश झुकाती हैं। तुलसी ने यहां से फिर सुध ली अयोध्या की कि जब राम बैठ गए जंगल में, अब उन्हें अयोध्या याद आई। बिलखते हुए सुमंत्र वहीं जंगल में हैं कि वो घोड़े हिनहिना रहे हैं कि वो अयोध्या जाना नहीं चाहते। सुमंत्र ऐसा भी तो नहीं करना चाहते कि प्रतोद की फटकार लगाएं, वो चाबुक कसकर मारें घोड़ों पर, वो उनसे होगा नहीं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बार घोड़े वही चलाते रहे। वो राज रथ है, सारथी हटाकर वो अपने राजा के पास स्वयं बैठकर उन अश्वों की बलगाम, वो बलगाएं अब नियंत्रण में नहीं है। वो इतने भावुक हैं, या तो वो नहीं संभाल पा रहे हैं उन बलगाओं को। बलगाम, बलगाएं बहुत सुंदर शब्द है कि अपने से हमारी रस्सियां छूट जाएं, हमसे हमारा नियंत्रण छूट जाए। इतना रोदन, इतने संवेदनशील, इतने भावुक बन जाएं, हमारा मन इतना अधिक अधीर हो जाए कि हम अपने को संभाल ना पाए, अपने मन की वल्गाएं। घोड़ों की रस्सियां थामना चाहते हैं, फिसल जाती हैं। अब वो कसकर पकड़ रहे हैं तो घोड़े मुड़ मुड़कर उधर और उस ओर भागते हैं जिधर राम गए हैं। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन रघुनंदन। और बार बार रघुनंदन जानकी का ध्यान कर रहे हैं। दशरथ उन्हें जल पिलाती हैं रानियां, उनको ढाढ़स देती हैं, उनका हाथ छूती हैं।
और वो एक आशा अभी है, आशा पाशतेर बद्धा। कभी कभी तुम 100 आशाओं की पाशों में बंधे हैं। गीता कहती है आशा पाशतेर बद्धा, आशा पाशतेर बद्धा कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। हर एक नए बंधन में बंध रहे हैं, हर एक नया बंधन। कभी कभी तो इतने बंधन, हर सांस सांस में बंधन। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, जो अच्छा लगता है वहां जुड़ना चाहते हैं। सुखानुशायी राग वहां जुड़ जाते हैं उसी समय। वहां से मन हटता है जो अच्छा नहीं लगता। पूरा संसार बसा हुआ है मन में, कभी देखो तो सही। जो कुछ सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मोहक लगता है, प्रियकर सुखकर लगता है, उस सबको कहीं हम अपने भीतर समा लेना चाहते हैं। एक बार भीतर को कोई कुरेद कर देख सके कि कितने चित्र आपने बना रखे हैं, तो सच मानिए एक बड़ा भारी संग्रहालय मिलेगा आपका अंतःकरण। इतने चित्र बना रखे हैं, हम ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसा घर हो, ऐसा बंगला हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसे हो हम। कितनी हमने अपने चित्र बनाए, कितनी कहानियां गढ़ी हैं हमने, कितनी कल्पनाएं बनाई हैं हमने अपने लिए। ऐसे वस्त्र आभूषण, ऐसा ऐसा हो, आशा पाशतेर बद्धा। पता नहीं कितनी कल्पनाएं की हैं हमने। जो अच्छा लगा है उसे मन में धारण किया है। और शत्रु भी वहीं बैठे हैं, जिन्हें जो अच्छे नहीं लगते बार बार लौट कर आते हैं। तो मूड खराब करना हो तो शत्रुओं को याद कर लेना। ऐसा लगे कि भाई ठीक ठाक बैठे हैं, जरा अपना मूड ठीक नहीं करना। कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत दिन हो गए आराम से रहते हुए, अब थोड़े दुखी हो जाएं, कौन सा ढंग निकालें दुखी होने का। शत्रुओं को याद कर लो, जो मान रखे हैं शत्रु, उनको जो मान रखे हैं उन्हें। दुख कैसे आएगा तो रोग का ध्यान कर लो। शोक में किसने घाटा दिया और किससे आपसे चूक हो गई, किसने आपकी अनुकूलताओं को चुराया, या कौन आपके उचित अवसर छीन कर ले गया। इतनी बातें बहुत हैं अपने मन को दुखी करने के लिए। अगर मन दुखी करना हो तो कि हमको तो मन ही दुखी करना है, तो कैसे दुखी किया जा सकता है? तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों का स्मरण करें। और मन को महान बनाना हो तो थोड़ा याद करें कि किन्होंने ऊंचाइयां दें, किन्होंने ऊंचाइयां दें, कैसे ऊंचे चढ़ गए, कौन हाथ लगे, किन की संवेदनाएं, किन की प्रार्थनाएं, किन की सद्भावनाएं, किन की शुभकामनाएं लगी, किन की आशीष फलीभूत हुए, किन की कृपा का यह सुफल है कि यहां पहुंचे। कभी विनम्र बनाना हो, मन को विनम्र बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तो याद करो ना उनको जिनके आशीष फलीभूत हुए। शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, प्रार्थनाएं, उनके व्रत सिद्ध हुए, न जाने कितने हाथ लगे आपको ऊंचा उठाने के लिए। मन अच्छा हो जाएगा, मन को बहुत अच्छा लगेगा, विनम्र मन बन जाएगा, प्रणाम का मन करेगा। तो ऐसा कहते हैं कि दशरथ राम राम, रघुनंदन राम राम राम। और एक आस है कि अभी सुमंत्र लौटा नहीं है। एक आशा है कि सुमंत्र अभी वन से कहां लौटे हैं। इसे एक आशा तो है कि राम को मनाकर सुमंत्र ले आएंगे। सुमंत्र बहुत चतुर है, सुजान है, कुछ जो 4 दिन घुमाकर जंगल से राम लौटकर भी आ जाएंगे। एक झूठी आशा में कई बार आदमी जी रहा होता है। आशा कई बार जीवन दायिनी बन जाती है। आशा में कई बार जीवन सहज रहता है। अच्छे मीठे सपनों के सहारे बहुत लंबा समय निकाला जा सकता है। मीठे सपने धक्का दे देते हैं समय को। मीठी कल्पनाओं में, मीठे सपनों में एक स्वप्निल संसार, एक आशाओं का अपना एक जगत एक लंबा समय बिता देता है। बहुत देर तक नैया पार लगती रहती है। तो आशा ही टूट जाए और आशा की किरण सब धूमिल हो जाए तो फिर जीवन कैसे बोझ सा दिखता है कि अब खुद को कैसे ढोएं, अपने को कैसे ढोएं। फिर आप अपने को ढो नहीं पाते, फिर आप पत्थर जैसा होते हैं, खुद आप उसे ढो नहीं पाते। और सुमंत्र लौट आए और घोड़ों की हिनहाट कान में पड़ी जब दशरथ के, तो उठकर बैठ गए। वो दशरथ के कान
कहीं उधर ही लगे हुए थे। तो मूर्छित दशरथ उठकर बैठ गए, घोड़ों की हिनहिनाहट कि अब घोड़े लौट आए, राम आ गए होंगे। और जब उठकर बैठ गए और थके हारे प्राणी के तरह से उसकी पदचाप, उसकी आहट, एकाकी आहट सुमंत्र की, तब वो धीरे धीरे एक बड़े अंधकार का हिस्सा बनते चले गए। दशरथ के सामने एक अंधकार छा गया, रीते हाथ देकर कि अब सुमंत्र के साथ राम लखन जानकी नहीं है। तब एक बड़ा अंधकार, एक बड़ी सुरंग, और वो धंसते चले जा रहे हैं उसमें, परत दर परत उनका जीवन बहुत पीछे कहीं उनको ले जा रहा है। और अब उन्हें ऐसा लगा कि कोई जंगल है और उनके हाथ में धनुष बाण है और वो मदमाता मन उनका, और किसी शब्द वेदी बाण के अभ्यास के कारण और वो किसी एक मुनि बाल की हत्या कर देते हैं। छाती में धसा बाण किसी के, भयानक लहू का झरना सा, झूलती हुई वो काया लाश उनके हाथों में है, जिसके प्राण जा रहे हैं उस श्रवण कुमार के। वो कहता है, अरे हत्यारे, तेने केवल मेरे प्राण नहीं लिए हैं, मेरे बिना मेरे बूढ़े अंधे माता पिता भी नहीं रह पाएंगे। तेने एक नहीं 3 हत्याएं की हैं। बिलख पड़े दशरथ, रोने लगे, अरे भाई मैं तो शब्द विधि बाण का अभ्यास कर रहा था, मुझे लगा यहां कोई चपल मृगी या कोई वन्य पशु है जो जल पी रहा है। आंखें बंद करके बस तीर छोड़ दिया मैंने। इस भयानक जंगल में कोई मनुष्य हो नहीं सकता, इस विश्वास के साथ, और ये बाण तेरी छाती में धंस गया है। बाण को निकालना चाहते हैं, लहू और निकलता है, चीखता है मरता हुआ श्रवण कुमार। कहता बस कर, अगर हो सके तो दौड़ कर जा, मेरे अंधे बूढ़े माता पिता प्यास के कारण प्राण न दे दें, बहुत प्यासे हैं वो, उन्हें यहीं कहीं छोड़कर मैं जल लेने आया था, और अब जल का ये कलश सामने है, इसे लेकर जा, दौड़ कर जा, मेरी चिंता मत कर। मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मेरे अब प्राण नहीं है। लुढ़कती लाश सामने पड़ी है। दशरथ क्या करे? सामने एक मृत युवक और सामने एक कलश जल का। दशरथ ने घड़ा उठाया, एक अजान अपरिचित आहट बूढ़े मुनि दंपति के कानों में पड़ी। जो अंधे होते हैं वो आहट का अनुभव रखते हैं, अंधों को अधिक अनुभव होता है परिचित अपरिचित का, कौन निकट है, कौन किस भावना से आया है। अंधे बूढ़े माता पिता ने कहा कि कोई अपरिचित अजान प्राणी है, जिस ढंग से कोई हमारे पास आ रहा है कोई वो सामान्य नहीं, उसके रेशमी वस्त्रों की सरसराहट, उसके हाथों के कंगन, कानों के कुंडल, अरे कोई राजपुरुष है क्या? कौन है जो हमारे निकट आ रहा है? और कुछ भयभीत सा, डरा डरा सा, जिससे कोई बड़ा अपकर्म दुष्कर्म हो गया हो, ऐसा कोई म्लान चित्त लेकर थकित सा कोई प्राणी कौन है जो हमारी ओर बढ़ा चला रहा है? कौन है भाई आप? आपको देखकर लगता है कोई राजपुरुष हैं आप, जिस ढंग के आपने वस्त्र पहन रखे, आपके कानों के कुंडल और आपके हाथों के कंगन, आपके आभूषण बज रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं आपके। कुछ भूल हो गई क्या? रास्ता भटक गए हैं क्या? इधर कहां चले आ रहे हैं? और आगे नहीं बढ़ना, बस आप बहुत निकट आ गए हमारे, अब यहां क्यों पहुंचे हैं? बात नहीं बन रही है दशरथ से। दशरथ वो जल का कलश रख देता है हाथों में, ये कहकर थोड़ा जल पी लीजिए पहले। वो कहते हैं जल तो हम अपने पुत्र के हाथों से पिएंगे, हमारा आजीवन व्रत है, हम तपस्वी हैं, कोई विशेष साधन चल रहा है, अपने पुत्र के हाथ का दिया हुई ग्रहण करते हैं, बेटे के हाथ का ही जल लेंगे, अन्य के हाथ से नहीं। पुत्र कहां है हमारा? और
और ये सुनकर मुनि दंपति के कानों में जब आवाज गई कि ये हाथ हत्यारे हाथ है जो आपको जल पिला रहे हैं, अकारण मैंने आपके पुत्र के प्राण छीन लिए, तब वो बूढ़े दंपति ने जल अपने हाथ में लेकर भयानक श्राप दिया। करे उन्मादी युवक, अरे राजकुमार, जिस तरह से हम अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर अब अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसा ही एक दिन ऐसा होगा कि तेरे भी प्राण तेरे पुत्र के वियोग में जाएंगे। तेरे भी प्राण तेरे पुत्र के वियोग में, जा श्राप देते हैं तुझे, हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, तेरे भी प्राण जाएंगे तेरे बेटे के वियोग में। देखिए तो सही, राजा दशरथ जिनके 4 बेटे मृत्यु के समय एक पास नहीं है, एक भी बेटा पास नहीं है। 2 बेटे जंगल में हैं और 2 ननिहाल में हैं। वो श्राप याद आ गया राजा दशरथ को, चीखने लगे राजा दशरथ। वो बताना चाहते हैं कौशल्या को कि मेरे इन हाथों से हत्या हुई है, मैंने बड़ा पाप किया, मैंने किसी के अकारण प्राण छीन लिए, चीखने लगे। और कोई दूसरा शब्द याद नहीं आया मरते समय। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। सतरु पर हरि रघुबर विरह, राव गए सुरदास। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम 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 बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बेटा राम याद आ रहा है, ब्रह्म राम नहीं, ईश्वर राम नहीं, वो भगवान राम याद नहीं आ रहे। वो श्रापित करता है, अभिशप्त करता है। मुनि दंपति ने, उस बूढ़े माँ बाप ने कहा था कि देख तेरे प्राण तो जाएंगे बेटे के वियोग में, भगवान के वियोग में नहीं, पुत्र के वियोग में। इसलिए बेटा याद आ गया। पुत्र की आसक्ति बड़ी आसक्ति है। ऐसा कहते हैं संतति की आसक्ति बड़ी है। पुत्र में प्राण रहते हैं, संतान में प्राण रहते हैं हमारे। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज हमारा तो बहुत मन अटका रहता है अपने बच्चों में, ऐसा क्यों है? हमने कहा इसका भेद एक ही है कि वो हमारा अपना अंश है, हमारे वीर्य का विस्तार है, हमारे रज का प्रसार है, इसलिए भाई हमारे स्वाभाविक आसक्ति रहेगी। हमारे वीर्य का विस्तार है हमारा पुत्र, तो पुत्र कौन है? पुत्री कौन है? रजवीर्य का विस्तार, वो हमारे धातुओं का प्रसार, हमारे अंश तो हैं, उसी का तो प्रसार है। इसलिए अपनी संतति में आसक्ति स्वाभाविक है। पुत्री और पुत्र में स्वाभाविक है आसक्ति, क्योंकि अपने अंशों के प्रति हमारा मोह है। वो हमारे अंश हैं जिनका विस्तार है। वो एक अपने में से निकली कोई एक चेतना है जो एक अलग हो गई है। अरे देखें तो सही वो दुर्गा सप्तशती की कथा के आरंभ में समाधि और सुरथ की कहानी, अरे कितनी दयनीय अवस्था है। सुरथ और समाधि की व्यथा, ओह क्या है वो, दोनों के कमोबेश एक जैसे ही दुख हैं, सुरथ और समाधि के। अपनों से आहत होकर आए वो, दुख देखने हो तो देखो तो सही उस ज्ञानी का जिसने भागवत लिखी है, बाँच नहीं पाए, बाँच रहे उनके बेटे सुखदेव मुनि, तो सुख के सन्यास पर कैसे बिलखने लगे महर्षि वेदव्यास। वो ज्ञानी महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन, वो 24 अवतारों में से एक अवतार के बेटा सन्यासी बन गया है, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, बेटा सन्यास मत ले। मैं जानता हूं सन्यास बड़ा कठिन है। पुत्र में आसक्ति कैसे? संतान की आसक्ति तो बहुत बड़ी आसक्ति है, अंधा बना देती है वो आसक्ति तो। पर एक तो सच में ही अंधा था और भीतर से भी अंधा रहा। धृतराष्ट्र के विष में, लड्डू में विष रखा जा रहा है, लाक्षागृह की योजना बना ली गई है, यह छल करके दूत क्रीड़ा में संपत्ति का हरण हो जाएगा, यह किस प्रकार से द्रौपदी के वसन खींचे जाएं। अंधापनी तो है ये, भीतर का अंधापन, संतान के मोह में, मद में। बहुत ही संकोच में एक बात कह रहा हूं मैं, कभी कभी संतति बहुत ऊंचाइयां देती है,
बहुत आगे ले जाती है। और कभी कोई आदमी फिसल गया होगा तो वो अपनों के कारण ही, उसी की संतानें बहुत कहीं उसे धरातल पर रखती हैं। इसलिए एक अच्छी ग्रूमिंग हो बालक की, एक अच्छे ढंग से लालन पालन हो। एक और शब्द है ताड़न। तो कभी ठीक ढंग से लालन पालन ताड़न हो गया है तो फिर संतति सीढ़ी बन जाती है और स्वर्ग तक पहुंचाती है आपको। वो संतति सीढ़ी बनती है और आपको स्वर्ग तक पहुंचाती है। ठीक ढंग से लालन पालन ताड़न हो जाना चाहिए, ठीक ढंग से संस्कार स्थापित हो जाएं और फिर वो सीढ़ी बनते हैं, फिर वो त्राण देते हैं, या कि फिर वो आपकी सिद्धि में सहायक बन जाते हैं। राजा दशरथ के प्राण चले गए, अमृत काया, धर्म संकट विधि संकट जानकर गुरुदेव का आगमन। काष्ठ की एक नाव बनाई गई, तेल भर लिया गया और उसमें शव रख दिया गया हल्दी आदि लगाकर। गुरुजी ने एक प्रयोग बताया कि थोड़ा हल्दी रखिए, इससे तन सुरक्षित रहेगा। ये वन्य औषधियां हैं और ये कुछ अर्क हैं, ये जड़ियों के रस हैं, ये रसायन हैं, और ये सरसों का तेल और इसमें कुछ और पदार्थ। इस प्रकार से कोई एक रसायन बनाया गया और उस रसायन में काया सुरक्षित रह सकती है। ममीज देखिए, वो इजिप्ट में, इजिप्ट की मम्मी वो कब तक कैसे रहती हैं देखिए। लेकिन एक शव की ठीक तरीके से निस्तारण हो सके, एक अंत्येष्टि की एक तरीका तो आता है भारत के लोगों को, बड़ा अद्भुत तरीका है। एक अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कारों में एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, कि शव का संस्कार कैसे हो, उसका दाह संस्कार कैसे हो, अथवा उसे भूमि में भी रखना है तो भूमि में किस ढंग से रखा जाए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, सन्यासियों का प्राय भूमि में संस्कार, उनको भू समाधि दी जाती है या प्राय उन्हें जल समाधि दी जाती है। तो जल में भी समाधि देनी है तो विधि क्या है, वो देह जल को समर्पित करनी है तो विधि क्या है, अगर भूमि में वो दबानी है तो विधि क्या है, और अगर उसे अग्नि में समर्पित करना है तो विधि क्या है। एक विधि है वो। लेकिन अब कौन संस्कार करे, तिलांजलि कौन दे, मुखाग्नि कौन दे, कौन संस्कार करे इस देह का, अधिकारी कौन है, बेटा तो एक भी पास नहीं है। तो फिर वो वहां हकारे गए, वो दूत वहां दौड़ते हुए गए भरत के पास, जो चुप रहता है, मौन रहता है, व्याकुल रहता है, कभी कभी अपनी आंखें चुपके से पोंछ लेता है। भैया पूछता तो है उससे छोटा कि मैंने इस तरह से गीली आंखें कभी नहीं देखी भैया आपकी, अचानक आंखों में गीलापन क्यों आ जाता है। भरत कहता है मैं नहीं जानता, मेरी आंखें क्यों भीग जाती हैं, मैं नहीं जानता कि मेरा मन दान देने को क्यों करता है, मैं रोज क्यों ब्राह्मणों को बुला लेता हूं कि वो आए और उन्हें मैं दान दूं, मैंने अन्न क्यों छोड़ दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता कि हाँ मैं ब्राह्मणों को जिमाना चाहता हूं, मैं शिव का रोज अभिषेक करता हूं, हर पल शिवाभिषेक में मेरा मन क्यों अटका है, मैं नहीं जानता। और मुझे रात को सपने भी भयानक क्यों आते हैं, मैं नहीं जानता। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना। वो अपने छोटे भाई से कहता है, रिपुदमन में नहीं जानता कि मुझे रात को भयानक स्वप्न क्यों आते हैं। सपनों में मैं देखता हूं भैया पास नहीं है, दूर दूर भागता है राम, मैं राम से मिलने के लिए दौड़ता हूं, राम दूर चला जाता है, बहुत दूर, बस मुझे उसकी पीठ दिखाई देती है, मैं समझता हूं कि अब तो निकट है राम, मैं छूकर दौड़कर छूकर पकड़ लूंगा राम के चरण। लेकिन मैं सपने में दौड़ता रहता हूं, राम और दूर जाता रहते हैं। मुझे सपने में राम नहीं दिखाई देते, मुझे पिता नहीं दिखते, मुझे अयोध्या नहीं दिखती, अपने नहीं दिखते, मुझे धुआं दिखता है, एक काला सा धुआं। जब सपने दिखते हैं अंधकार दिखता है मुझे। मैं कभी सपने में अयोध्या नहीं देख सका,
अब मन करता है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाए, पुण्य जगाए जाए, शिव अभिषेक किया जाए, सत्कर्म किए जाए, मौन रहा जाए, चुप रहना ठीक है। क्या कारण है मैं जानता नहीं। तो दूत पहुंच गए ननिहाल में पत्र लेकर गुरु का, तो और बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया कि पत्र पिता का क्यों नहीं है, ये पत्र माताओं का क्यों नहीं है, पत्र में राम के समाचार क्यों नहीं है। पत्र कोरा है, सपाट है, पत्र में लिखा है भरत अयोध्या जल्दी लौटो, भरत अयोध्या जल्दी लौटो। और शुभ चिंतक गुरु वशिष्ठ, एक थोड़ा चिंता करने वाला एक ये प्रसंग है। वो कहता है कि मेरे गुरु पत्र लिख रहे हैं, अयोध्या की ओर से एक आधिकारिक पत्र गुरु क्यों लिखे। अयोध्या से कोई पत्र आए और अयोध्या के सेवक आ रहे हैं, अयोध्या के सचिव हैं, ये अयोध्या के ये राजदूत हैं। तो अयोध्या का राजदूत आए तो वो राजा का पत्र लेकर आए, राजा के समाचार लेकर आए, वो परिवार के समाचार लेकर आए, वो परिवार का आदेश लेकर आए। पर आदेश और दूसरे का, और राजपत्र पर हस्ताक्षर गुरुजी के हैं, तो ये तो और भी संकट की बात है कि जो पत्र प्रयोग किया गया है वो क्या कहेंगे उसको, राजपत्र, स्टैंप, वो कोई शासकीय पत्र जिस पर कोई आप शपथ पत्र देते हैं, एफिडेविट लाइक दिस, कुछ इस तरीके का राजपत्र, उस पर फिर वो लिख रहे हैं। गुरुजी लिखते हैं भरत अयोध्या में जल्दी लौटो, आपका शुभ चिंतक गुरु वशिष्ठ। अब गुरु लिखना नहीं भूले, वो कभी गुरुओं को भी अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ जाता है। उन्हें लगा कि ये अवसर है कि मैं गुरु लिखूं, वो आदेश उसमें है, वो लौट कर दौड़ता है। मुझे एक बात और कहनी है कि वो हकारे बताते नहीं, वो दूत नहीं बताते कि अयोध्या में क्या हुआ है। भरत भी नहीं पूछता, इसे घर की हलचल नौकर चाकर से मत पूछो, ये अच्छी बात नहीं है। कभी घर में पहुंचे नहीं है, चुपके से आप पूछ लें, और ड्राइवर से, और क्या चल रहा है वहां, भैया क्या कर रहे हैं, भाभी क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या हाल चाल है, और घर में क्या छौंका लगाया है, सब पहले ही पेट का पानी आप पी लें। और उस तरह से फिर आप मैनिपुलेशन करके और फिर उस तरह से सेटिंग करके आप घर में जाएं, नौकर को पता लग जाएगा, फिर इधर की उधर करने लगेंगे। वो पाचक हो, सेवक हो, सचिव हो, वो फिर तो आपके हाथ से ही घर निकल गया। फिर तो वो काना फूंसी करके आपको क्या क्या फीडबैक देंगे, क्या इनपुट देंगे, राम जाने। तो क्या इनपुट आएगा फिर, वो तो राम जाने। वो दुखी रह सकता है लेकिन दूत से नहीं पूछेगा क्या हुआ है। दूत अधिकारी नहीं है, वो नहीं जानना चाहता दूत से। हाँ, अयोध्या लूटी हुई दिखाई दी, अयोध्या दिखा कि कैसे कोई दस्युओं ने लूट ली। जब अयोध्या पहुंचा तो लगा कि अयोध्या में अब कुछ नहीं। और वहां एक योजना बन गई कि कई कहती है पहले मेरे पास आए मेरा बेटा, सजी आरती मुदित उठ धाई, अपने पुत्र के सम्मान के लिए आरती का थाल। तुलसीदास जी लिखते हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि घर में शव पड़ा हो, पति का लाश पड़ी हो, एक कोई विधवा हो गई हो, घर में पातक लगे हों, देह पड़ी है मृत, पति की लाश पड़ी हो घर में, और कोई इस तरह से कैसे कर सकती है महिला की आरती का थाल सजाए, घर में लड़ुआ बनाए, पूरी पकवान बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो घर सजाए। सज आरती मुदित उठ धाई, क्या स्वार्थ इतना अंधा कर देता है व्यक्ति को? क्या सच में सांसारिक सुख इस तरह से व्यक्ति को छोटा कर देते हैं कि इस हद तक जा सकती है कि आरती का थाल सजाए, बेटे को द्वार से ही चुपचाप अंदर ले आए। वो व्याकुल है, घायल मन है उसका, वो मां से पूछना चाहता है कि हुआ क्या है। अयोध्या में कोई प्राणी द्वार पर दिखता क्यों नहीं, गलियों में, चौक चौबारे पर, अट्टालिकाओं पर, गवाक्ष में, सौध पर, कहीं कोई झांक कर भी नहीं देखता मेरी ओर। ये इतना शोक क्यों है अयोध्या में, चुप्पी क्यों है अयोध्या में, हुआ क्या अयोध्या को?
तू मां से पूछना चाहता है। मां की आरती का थाल उसने परे कर दिया। मां ना ना, कुछ समाचार दे मुझे। वो मनी मन पूछना चाहता है। आरती एक और हटा दी उसने, समाचार जानना चाहता है वो। तात बात में सकल संवारी, कुछ समाचार यहां से देती है मां जो अच्छे नहीं दे रही है समाचार। अयोध्या का एक सबसे बड़ा समाचार यह कि तेरे पिता नहीं रहे, ये बड़ा समाचार है। उसे बताना चाहिए कि तेरे पिता नहीं रहे, लेकिन यहां से समाचार नहीं देती। वो घटनाएं यहां से नहीं जोड़ती, उन कड़ियों को यहां से नहीं पिरोती। ऐसा भी कुछ जगह लिखा हुआ है कि देव सत्ता पूरी वहां तक डटी रही, केकई और मंथरा में पूरा देव बल, केकई का पूरा अंतःकरण देवताओं के अधीन। मैं नहीं जानता किसी में कोई भूत घुस जाता होगा, पर कुछ ऐसा ही है। हाँ तो कि देवता मन बुद्धि में घुसे हुए केकई के तो पूरी बुद्धि पर देव छाया है। केकई की तो पूरी बुद्धि का देवताओं ने अपहरण कर रखा है। पूरी बुद्धि, पूरा अंतःकरण देवताओं के अधीन है और उसी का वशीभूत केकई ये कहती है। तात बात में सकल संवारी। अरे बेटा, मैंने तो सारी बात ठीक कर ली थी, मैंने सब ठीक कर लिया था, सारी बातें ठीक हो गई थी, सब कुछ ठीक कर लिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, मैंने सारी बातें ठीक कर ली, लेकिन कुछ काम बीच में बिगाड़ दिया देवताओं ने। कछु काज विधि बीच बिगाड़ो, कुछ विधाता ने, नियति ने, नियंता ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधि व्यवस्था ने, एक अज्ञात सत्ता ने, ईश्वरीय सत्ता ने कुछ खेल बिगाड़ दिया अपना। तो फिर भरत पूछता है कि कौन सी तैने बात बनाई मेरे लिए और कौन सी बिगड़ गई? वो मां तैने क्या मेरे लिए बनाई बात और क्या बिगड़ गया? तो वो कहती है मैंने तेरे लिए सत्ता ले ली, देख ये सिंहासन, ये राज सत्ता, ये राजदंड उत्तरीय और ये मुद्रिका, ये सब मैंने छीन लिया ठीक समय पर मेरे हाथों में। अब सत्ता तेरी है, तू राजा बन गया है। और कछु काज विद बीच बिगाड़ो, कुछ थोड़ा सा खेल बिगाड़ दिया प्रकृति ने, नियति ने, नियंता ने। क्या हो गया? तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, तेरे पिता का स्वर्ग में प्रयाण हो गया, तेरे पिता के प्राण चले गए। और भैया वन में मारा मारा फिर रहा होगा वो। तो पिता के मृत्यु के समाचार तो गौण हो गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, हृदय विसरो पितु मरण सुनत राम बन गौन, हेतु अपन बेउ जान जे थकित रहे धर्म। तो एक तुलसी लिखते हैं, तुलसी बाबा, कि पिता के मृत्यु के समाचार और राम वनगमन के समाचार साथ साथ मिले। सत्ता का हथियाना, वो एक साथ सारे समाचार एक पल में एक साथ मिले कि पिता की मृत्यु हो गई, मेरे हाथ सत्ता लगने वाली है, और भैया को वन में वनगमन मां के कारण। तो पिता के मृत्यु के समाचार से मन जो घायल हुआ, अब वो गौण हो गया है ये जानकर के राम नहीं आए अयोध्या में, और कुछ पल का मौन। रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है कि वो मां को अपशब्द कहने लगे कि जब तेने वर मांगा तो तेरी जिह्वा गल क्यों न गई, मस्तक फट क्यों न गया, भूकंप क्यों ना आ गया, धरती में तू समा क्यों न गई, हमारे इष्ट सूर्य आकाश में क्यों बैठे रहे, तेरे मस्तक पर उनकी अग्नि बरस क्यों न गई, तेरे प्राण क्यों न निकल गए। हत्यारणी, तू कैसी पत्नी है जिसने अपने पति के प्राण छीन लिए, जिसने विश्वासघात किया, छल किया, धर्म में बांधकर मेरे पिता को इस तरह से। राम विरोधी हृदय ते प्रटकीन विधि मोहि, मोह समान को बात की बारी कहूं कछु तो। और ऐसा कहकर उसे त्याग कर चले गए कि मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने तुझे त्याग दिया होगा और अब मैं भी तुझे त्यागता हूं। तू पात्र की स्त्री है,
जिसने इस तरह से हत्या की हो अपने पति की और इस तरह से विश्वासघात किया हो, तो उससे संवाद भी क्या किया जाए। और अब तेरा मेरा कोई संबंध भी नहीं रहा है, और ये माँ अब तू मेरी रही भी नहीं, तो मैं संबंध ही विच्छेद करता हूं तेरे से। तो जब मेरे तेरे कोई संबंध नहीं रहे तो चर्चा भी क्या हो। ऐसा कहकर बहुत अधिक दुख लेकर वो दौड़े कि अब कौन है जो मन को संभाल सकता है। तो कौशल्या की ओर दौड़े, और कौशल्या की ओर जब दौड़े भरत, तो कौशल्या को लगा कि राम लौट आया। वो एक भरत का जाना कौशल्या के महलों में। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि कौशल्या को ऐसा लगा कि राम लौट आया। वो छू रही है भरत को, लेकिन उसे उस स्पर्श में राम का अनुभव होता है, उस छुअन में। ये भरत देखिए कैसा है। भरत इस ढंग से जाता है मां के पास, ऐसा ऐसा अनुराग, इतनी विनय, प्रायश्चित के भाव, पछताता हुआ मन, ग्लानि लेकर, एक बहुत अधिक अनुराग भी लेकर, एक बहुत बड़ा पुत्र धर्म लेकर जाता है कि मां कौशल्या को लगा कि मेरा बेटा राम ही आ गया। वो छूती तो भरत को है, लेकिन अनुभव कर रही है राम का। वो छू रही है भरत को, वो चूमती है माथा भरत का, अनुभव होता है राम का कि मेरा बेटा आ गया। गुरुजी ने कहा कि तेरी सत्ता है, तेरी व्यवस्था है। भरत का ये कहना कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद। आपनी दारुण दीनता सबई कहूं समझाए, बिनु देखे रघुनाथ पद, जिए की जरन न जाए। सत्ता को धकेल कर वो वन की ओर जाता है राम को मनाने के लिए। चतुरंगनी सेनाओं सब कौशल्या से कहा, मां मुझे राम से मिलने जाना है। रथ सजकर तैयार हो गए, सदा की तरह से 3 पालकियां। कौशल्या ने आदेश दिया था अनुचरियों से, कहा कि को जल्दी करे के कई अब तैयार है हम सब वन में जाने के लिए। तो दासियां आकर कहने लगी उसके कपाट बंद हैं। कब से? बोले जब से भरत आया है तब से। वो व्रत लेकर बैठ गई है कि केवल जल पीकर जीवन गुजार दूंगी, दीप नहीं जलाऊंगी, चूल्हा नहीं जलेगा, बुहारी नहीं लगेगी। दासियां भगा दी गई हैं फटकार लगाकर, अब कोई सेवक वहां नहीं है। वो अंदर से ताला जड़कर बैठ गई है, कहती है कपाट खुलेंगे 14 बरस के बाद, प्रायश्चित करूंगी। मैंने अपने पुत्र को वन में भगाया है, मैंने अपने पति के प्राण छीने हैं, अब मेरी आंखें खुल गई, इसलिए अब मेरे कपाट तो नहीं खुलेंगे। मैं जीवन रखूंगी 14 साल तक। मैं राम की मां हूं, प्राण तो मेरे रहेंगे, जल पीकर रहूंगी, पवन के आश्रय रहूंगी, बस सांसें लेती रहूंगी, जल पीती रहूंगी, बुहारी नहीं लगेगी, मेरे घर में दीप नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, कोई सेविका दासी नहीं रहेगी, मैं एकाकी घर में रहूंगी, महलों में अपने इस अंधेरे में जीवन गुजार दूंगी, प्रायश्चित करूंगी। वन में जाने के लिए सब तैयार है राम से मिलने के लिए, और कैकेयी तो अंदर से द्वार बंद करके बैठी है। तो फिर कौशल्या गई, द्वार थपथपाया और कौशल्या ने कहा, हठी रानी द्वार खोल, ये मेरा आदेश है, और हर सदा की तरह से तेरी पालकी पहले चलेगी। ऐसा भी बड़ा जिगर, इतना भी बड़ा हृदय चाहिए अपनों को मनाने के लिए। अपनों से कुछ भूल हो जाए तो उन्हें गले लगाने के लिए, अपनों से कुछ चूक हो जाए तो उसको भूलने के लिए एक बड़ा मन बनाइए। वो छोटा मन नहीं है, वो राम की मां है जिसने ईश्वर को जन्म दिया हो, जो परमात्मा की जननी रही हो। उसका हृदय कितना विशाल होगा, अंबर उसके सामने छोटा पड़ जाता होगा। द्वार थपथपाया, सांकल जिस ढंग से उसने बजाई, कैकेयी के महलों के द्वार जिस ढंग से उसने खटखटाए, कैकेयी घबरा गई, गिर पड़ी चरणों में, दीदी माफी मांगती हूं, गले से लगा लिया कौशल्या ने, और कान में एक बात कह दी, इस सब में हमारा चलता कहाँ है, हमारा जोर कहाँ है, ये सब तो उसकी करतूत है जो ऊपर बैठा है, हम सब तो कठपुतली हैं उसकी,
कुछ बहुत मंगल होने वाला है राष्ट्र का। मेरा राम गया है जंगल में, चल उसे मनाने चलते हैं। राम को मनाने जा रहे हैं सब लोग। मुझे तो लगता है सब, कौन जीता ये तो कहना कठिन है, भरत जीते या राम। लेकिन हाँ, एक अखाड़ा तो है वहां जहां युद्ध है भावनाओं का। गुरु समझा रहे हैं, भैया बार बार मनाता है भरत, राम टस से मस नहीं होते। और हाँ, राम ने तैयार कर लिया भरत को कि तू जा वापस। एक चीज लेकर लौट आया वो राम की, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। पादुकाएं माथे पर रखकर लौट आया भरत। अब इस पे तो शोध करें लोग, कौन जीता कौन हारा, राम की चली या भरत की। कोई कहता है भरत जीत गया, कोई कहता है राम जीत गया। इस खेल में यह समझ नहीं आता जीत कौन गया। पर एक साधु मुझसे पूछ रहा था, मेरा मित्र, कि स्वामी जी आप तो बताओ अपनी बुद्धि से जीता कौन। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि भरत ही जीत गया, क्योंकि वो सिंहासन पर नहीं बैठता है, भगवान की पादुकाएं रख देता है, ईश्वर की खड़ाऊं रख दी, नित्य प्रति पूजत पावरी, रोज उनकी पूजा करता है। और 14 बरस तक पादुकाएं शासन करती हैं। कोई पश्चिम का विद्वान आकर मुझसे पूछे कि आपके देश में इतिहास में जाकर देखो कि बिना राजा के भी कभी शासन चला है, तो मेरे पास उदाहरण है। 14 साल तक पादुकाओं ने शासन किया इस देश में। पादुकाओं ने, पादुकाएं, उनकी पूजा, वो वैसे ही रहता है जैसे राम रहता है। बस एक पंक्ति गुनगुनानी है आपको मेरे साथ, फिर आज की कथा पूरी करेंगे। पर एक पंक्ति जरा गुनगुनानी है, जरा उल्टे ढंग से, मन को ठीक करने के लिए। क्योंकि जब भरत आता है तो मेरा मन थोड़ा व्याकुल होता है और मैं भरत को बाईपास करके चलता हूं। तो वो भरत जो है वो बहुत भारी चरित्र है, उसके लिए बहुत दिन चाहिए, समय चाहिए उसके लिए। आइए भरत की पंक्तियां गाते हैं। पहले तो वो पंक्तियां गाते हैं जो पूरा देश गाता है, ऋषि मुनि गाते हैं। फिर एक वो पंक्ति गाएंगे जो भरत गाता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। और एक और भी ढंग है इस पंक्ति को गाने का। भरत किस ढंग से गाता है? सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे संत तेहि विधि रहिए। जेहि विधि रहे संत तेहि विधि रहिए। वो किस विधि से रहते हैं वैसे रहिए। गेरुआ पहनने की जरूरत नहीं है, गेरुआ पहनना, वो किस विधि से रहते हैं। 2-4 लोग ही गेरुआ पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये नहीं कि आप सब पहन लें, फिर तो ये डाइल्यूट हो जाएंगी हमारी सारी चीजें। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारे वाले कपड़े आप ना पहन लें, ना ना ना, आप वैसे ही रहें, हम ऐसे रहें। हमारी विधि से रहिए। आप पूछोगे किस विधि से आप रहते हो। जेहि विधि रहे संत तेहि विधि रहिए, जेहि विधि रहे गुरु तेहि विधि रहिए। गुरु क्यों बने हम तो चेले ही बने रहे। बस गुरु से ये पूछे, गुरु जी आप कैसे रहते हो, आपका ढंग बता दो हमको, अपना आप वाली पूजा, आपकी विधि अब बता दीजिए। और अगर वो कहें कि ऐसे रहना है तो वैसे ही रहें। फिर जेहि विधि रहे गुरु, जेहि विधि रहे संत। और भरत कहता है जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। नंदीग्राम में रहता है, फलार करके रहता है, जटाजूट। और फिर वो राम जिस ढंग से रहता है, जो राम की शैली है,
और कई बार ऐसा लगे कि उनकी शैली अपनाना है, तो वैसे ही रहिए जो गुरु की शैली है, संत की शैली है, माता पिता की शैली है, बुजुर्गों की शैली है, जो समझदार गुणी हैं, जिनके पास में सच में समझदारी है, उनके तरीके से, उन बुजुर्गों के तरीके से, वो तौर तरीके फिर हमें पता हो, वो पता हो फिर हमें, जो फिर वो समर्थ हैं, उनके तरीके से रहे।